धमतरी जिला में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन के द्वारा धमतरी के गुप्ता हॉस्पिटल के लाइसेंस ला रद्द करे बर और हॉस्पिटल ला बंद कराए बर विशाल आक्रोश रैली निकाले गई। यह हॉस्पिटल के ऊपर का आरोप लगे हैं जानबो हमारे धमतरी रिपोर्टर चंद्रप्रकाश सिन्हा ले। आज हमारे धमतरी में एनएसयूआई के द्वारा गुप्ता हॉस्पिटल के लाइसेंस ला रद्द करे बर और गुप्ता हॉस्पिटल ला बंद कराए बर एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन भारी संख्या में आज जन आक्रोश रैली निकाले है। आओ हमन चर्चा करबो जो है एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष हमारे कर उपस्थित है, समन चर्चा करबो कि ये रैली निकाले के उद्देश्य का है, ये रैली निकाले की जरूरत काबर पड़ी से। ये जो रैली है एकलव्य खेल परिसर हमारे गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है, वहाँ से हम मकई चौक एक आक्रोश रैली निकाले गए रहे हैं। हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ता, हमारे एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता हमारे एनएसयूआई के सबके सहयोग से हम आक्रोश रैली निकाले गए हैं। ये हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द कराए बर बंद कराए के कारण का है? देखो, ये जो गुप्ता हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द कराए के कारण ये है कि बीच में अभी एक केस आया रही से डिलीवरी के केसरी से उनमें एक माता ला एक अपन खुद के जो नवजात जो शिशु है, बच्चा है, बोला दूध पिलाए नहीं दी और वो दूध पिलाए नहीं मिली से नहीं दी गई से वो कारण ओकर बच्चा के मृत्यु हो गए। और का शिकायत है कर? देखो, सबसे पहली शिकायत में बताता हूँ, ब्लड रक्त जो खून जो देते है ना, खून जो देते एक नियम है बोला 2400-2500 तक लेना चाहिए, लेकिन गुप्ता हॉस्पिटल में 5 से 6 हज़ार लिए जाते जो कि नियम के विरुद्ध है। हाँ, जो कि नियम के विरुद्ध है। ये चीज़ के लिए मैं पहली गुप्ता हॉस्पिटल में जाके गुप्ता जी से मैं बात करूँ तो गुप्ता जी से बोलते कि हम रायपुर से मंगवान, यहाँ से मंगवाथन, वहाँ से मंगवाथन, ओकर चार्ज जुड़ जाते, ऐसे बोल के वो बात ला टाल दे। वो बता देता हूँ, पहली सरकार रही से और रमन सिंह के सरकार रही से, भाजपा के सरकार रही से। अब ये चीज मैं बता देता हूँ कि अब ये कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेस दाऊ बैठे है ना। अब ये सब चीज जो पैसा रिश्वतखोरी ये सब अब नहीं चले। हमारे दाऊ जी बैठ गए, हमारे दाऊ जी हमारा ओकर ऊपर पूरा भरोसा है, हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता ऊपर पूरा भरोसा है, ओकर ऊपर कार्रवाई हुई। और ये कांग्रेस के सरकार और शासन से अभी कुछ दिन पहले अभी ये जो शिकायत है इसे उमें मात्र 6 महीना के लिए अपना स्मार्ट कार्ड ला रद्द करे गए कि 6 महीना तक अभी ओला उपयोग नहीं करना है बोल के। शिकायत कब से करता आ रहे हो? पिछले हमन 5 से 7 साल से हमन पहली भी विरोध करता था और अभी भी करबो। ये हमार पहली शुरुआत के लड़ाई है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जब तक हमन एक लाइसेंस रद्द नहीं करा लेबो तब तक हमार लड़ाई खत्म नहीं हुई। अभी तो हम अभी मैदान में उतरे हैं, अभी और लड़ाई हमार बाकी है। जैसे कि हमन कहा रहे हो कि करे बहुत पहले की शिकायत करत हो और भाजपा शासन काल में आए से जो भाजपा शासन काल में कर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम का उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो जनता ला न्याय मिल ही, जो आरोपी है जो दोषी के ऊपर कार्रवाई हुई? जी जरूर। ये हमारे भूपेश दाऊ के सरकार बने, हमारे कांग्रेस सरकार बने, ओकर ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। अगर ये कार्रवाई नहीं होते तो आगे क्या रही रणनीति? नीति ये है कि हम अधिकारी के विरोध करबो। हम हमारे सरकार है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री है टीएस बाबा जी, हमारे सीएम है मुख्यमंत्री साहब भूपेश बघेल जी, हम ओकर पास बात रख के जाबो और हमारे बात ला रखबो। अभी हमारे बीच में राकेश मौर्य जी भी उपस्थित है, हम उनका से चर्चा करबो। ये किस टाइप की जो है आज रैली निकाले गए हैं? निकालने की हमकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक निजी गुप्ता हॉस्पिटल है जो लगातार विवादों पे रहा है। इससे पूर्व जो लबरा सरकार थी, जुटल्ला सरकार थी, उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। गर्भाशय कांड हुआ, अभी बच्चे को कुछ चीज़ हो गया, यह अपने तरफ से मनमानी की तरह से अपना उपयोग, स्मार्ट कार्ड का पैसा का दुरुपयोग, इस प्रकार से यह हॉस्पिटल जो है अपने मनमानी तानाशाही अपनाया था। ये जो लबरा झूठरा सरकार थी जो 15 साल, उसका संरक्षण मिला हुआ था। और ये जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ है और हमारे जो मुखिया है भूपेश बघेल जी, उनसे अपेक्षा करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, रद्द हो, गुप्ता हॉस्पिटल बंद हो जाए। ये शिकायत कब से आबाद रही समय मौर्य जी? देखिए, ये शिकायत तो लगातार 2, 3, 4, 5 साल पहले भी आते रही है। इससे पहले आपने जब गर्भाशय कांड का खुलासा हुआ था, गर्भाशय कांड की है, स्मार्ट कार्ड का समय आया है। इतना शिकायत करे के बाद भी कार्रवाई नहीं होते, कर कारण क्या लगते हैं? देखिए, पिछली सरकार जो है लबरा सरकार थी, झुटल्ला सरकार थी और वो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। नहीं तो करना चाहती तो कब से 15 साल जब शिकायत आई। जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आए तो ये रैली निकालने की जरूरत का है? शिकायत अगर सही है तो कर खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए नहीं? ठीक बोल, आपका कहना सही है और हम इस बात से सहमत है। हमारे टीएस बाबा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कार्रवाई करेंगे, मगर हम एक मतलब एक संकेत देना चाहते हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर जागरूकता भी आए कि देखें कि किस एनएसयूआई अगर कर रहा है तो सही है, सही की लड़ाई लड़ रही है। बच्चे का
का या गलत तरीका से इलाज किया, इसकी हम जानकारी बताना चाहते हैं। एक आक्रोश रैली के माध्यम से हम अपनी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बातों को लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। अगर मौर्य जी अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो आप और ये जो लड़ाई आप जारी रखो, सरकार के खिलाफ आप जारी रखो। जी, हम इस बात को लेकर अपने प्रतिनिधि NSUI के मेयर मंडल के हम भूपेश बघेल जी और TS बाबा जी से, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे और हम अपेक्षा करते हैं कुछ न कुछ हल निकलेगा। और आप लोग मीडिया के माध्यम और साथियों के माध्यम से आगे भी कहना चाहता हूँ, अगर लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो आप सभी साथियों के साथ चल के हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आगे कार्रवाई नहीं हुई तभी तो सप्ताह भर के टाइम दे हन, जो जिम्मेदार अधिकारी रही ओकर बाद भी कार्रवाई नहीं होते तो स्वास्थ्य मंत्री जी से जाके मिलबो, यहाँ के स्थिति से रूबरू कराबो। स्वास्थ्य मंत्री जी हमला पूरा विश्वास है कि हमार बात ला संज्ञान में ली और बिल्कुल कार्रवाई करिए, कर बर निश्चिंत रहा। NSUI के जिला अध्यक्ष राजा देवांगन जिन्हा भाजपा शासन काल में भी क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र वाला मन की समस्या ला बढ़ चढ़ के उठाई और जेल तक घलोगी से आज वो जो है एक जो हॉस्पिटल है गुप्ता हॉस्पिटल, जेकर बहुत सारा शिकायत है, जेकर लिए आज धमतरी में भारी जो है जन आक्रोश रैली निकाली रही से और यहाँ के SDM ला ज्ञापन सौंप के राज्यपाल के नाम पे यहाँ के धमतरी के SDM ने ज्ञापन सौंपे है। अब देखना ये है कि एक जो ज्ञापन में अब जो छत्तीसगढ़ सरकार ये संज्ञान लेके कब तक में कार्रवाई करी ये समय बता। आओ हम चर्चा करबो धमतरी के एडिशनल SP यहाँ अभी हवे ओकर से मन चर्चा करबो कि सुरक्षा के काका दृष्टि। आज NSUI द्वारा एकलव्य खेल मैदान से मकई चौक तक एक रैली निकाली गई है, जिसमें एक निजी अस्पताल में सही इलाज नहीं होने के कारण आक्रोश रैली के रूप में निकाली गई है और थोड़ी देर में SDM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इनमें सुरक्षा के काका दृष्टि इसमें सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था बनाए रखना हमारा दायित्व है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उस हिसाब से व्यवस्था लगाई गई। गुप्ता अस्पताल जो चल रहा है उसके विरुद्ध आक्रोश रैली निकालकर आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। अभी जिनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उस महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर दिया गया है, उनको ये ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। सर इसके साथ ही कलेक्टर महोदय को इस बारे में अवगत कराया जाएगा और कलेक्टर सर जैसा भी उचित निर्णय दें, आदेश दें, इसका पालन करते हुए जांच की कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले भी शिकायत कर चुके लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले शिकायत हुई है जिसमें संभाग आयुक्त महोदय की ओर से एक जांच टीम का गठन किया गया है, जिसमें मैं स्वयं जांच टीम के अध्यक्ष हूँ। इसमें भी जांच की कार्यवाही लगभग कंप्लीट हो गई है और अभी इसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत करना शेष है। और सहयोगी दुर्गेश साहू के साथ मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा, News 36 धमतरी।